कार्यकर्ताओं के इस्तीफे पर कांग्रेस ने तंज कस दिया है। देश भर में बीजेपी के खिलाफ माहौल है, दीपक बैज का कहना है। तो बीजेपी कार्यकर्ता ही अब पार्टी छोड़ रहे हैं, दीपक बैज ये भी कह रहे हैं। उपेक्षा से बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं, दीपक बैज का कहना है। सरकार से कार्यकर्ताओं ने उम्मीदें छोड़ दी हैं, बीजेपी सरकार को करारा तमाचा लगा है, दीपक बैज कह रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के इस्तीफे पर अब कांग्रेस ने तंज कस दिया है। तंज में उन्होंने कह दिया है कि देश भर में बीजेपी के खिलाफ माहौल है, बीजेपी कार्यकर्ता ही अब पार्टी छोड़ रहे हैं। उपेक्षा से बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। दीपक बैज का कहना है कि सरकार से कार्यकर्ताओं ने उम्मीदें छोड़ दी हैं और बीजेपी सरकार से यहां पर बीजेपी सरकार को करारा तमाचा दिया है। सरकार की कार्यशैली और अपनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा है और गुटबाजी चरम पर है, क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं को पता है कि इस सरकार में उनका कुछ भी भला नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार चरम पर है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी अब सरकार से उम्मीद छोड़ दी है और इस्तीफा देना मतलब भारतीय जनता पार्टी के मुंह में करारा तमाचा है। एक तरफ तो बता दें कि राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में उपेक्षा का आरोप लगाते हुए 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होने पर सैकड़ों पदाधिकारियों के साथ मंडल अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया। इससे मंडल, जिला और प्रदेश स्तर के मोर्चा प्रकोष्ठ और पूर्व पदाधिकारी भी इसमें शामिल थे। डोंगरगढ़ शहर मंडल कार्यालय में सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्रित हुए और सभी ने लंबे समय से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है और कहा है कि न पार्टी के फैसलों से पूछा जाता है और न ही संगठनात्मक कामों में महत्व दिया जाता है, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी हुई है। अधिकृत रूप से कोई भी कार्यकर्ता आकर के मुझको ये बात नहीं दिया है, उसकी कॉपी भी मुझको नहीं मिली है। तो सोशल मीडिया के आधार पे मेरा अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। जैसे ही मुझको कॉपी प्राप्त होगी, मैं आप लोगों के साथ बैठ करके पार्टी के निर्णय से आपको अवगत कराऊंगा। देखिए, निश्चित रूप से संगठन इसे संज्ञान लेगा, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे कि किस बात को लेकर ये स्थिति बनी है। तो निश्चित रूप से संगठन इसको लेकर बातचीत करेगा। हमारे संगठन का जो नियम कायदा कानून है, उसका डोंगरगढ़ में सत्यानाश हो जाता है। एक व्यक्ति 5 पद में है और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को कोई पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, कोई मान सम्मान कुछ नहीं। इसलिए उद्वेलित होकर के युवाओं ने पार्टी छोड़ा है। सही था इनका आक्रोश, इनमें जो नाराजगी थी सही थी कि इनका अपमान हो रहा था। मैं नहीं, जो युवा लोग ने कदम उठाया, मैं इनके साथ हूँ। बहुत ही संगठन के लिए चिंता का विषय है। जो 111 लोग इस्तीफा दिए हैं, वो कहीं ना कहीं वर्तमान में पदाधिकारी थे, पूर्व पदाधिकारी थे, पूर्व पार्षद थे, द्वारा नज़रअंदाज किया गया है पार्टी के कार्यकर्ताओं को और एकाधिकार परिवारवाद से लिप्त है भाजपा डोंगरगढ़ में। तो इसी विरोध में कल 111 लोगों ने हम लोग सामूहिक इस्तीफा दिए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि मीरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, बीजेपी के कार्यकर्ता 111 के लगभग कार्यकर्ताओं ने डोंगरगढ़ में इस्तीफा दिया, ये कहकर कि हमारी बातों को सुना नहीं जाता, हमारी राय नहीं ली जाती और इसे लेकर अब छत्तीसगढ़ में सियासी पारा भी हाई है। महिमा, देखिए, डोंगरगढ़ क्षेत्र के शहर मंडल पार्षद, पूर्व पार्षद, तमाम जो मंडल अध्यक्ष हैं, वो सभी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इसकी कॉपी अभी तक जिला अध्यक्ष के पास पहुंची है, ना ही प्रदेश कार्यालय में पहुंची है। इसीलिए जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष वो भी साफ साफ ये कह रहे हैं कि अभी तक इस मामले में कोई कॉपी नहीं पहुंची है। नाराजगी किस बात को लेकर, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। सोशल मीडिया के हवाले से जानकारी आई है, तो उन्होंने कहा है कि जब तक जानकारी नहीं आएगी तब तक इस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा।
और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी कहा है कि इस मामले में कार्यकर्ताओं से बात की जाएगी, उनकी नाराजगी दूर की जाएगी और जो जो भी दिक्कतें हैं उसको ठीक किया जाएगा। मतलब कांग्रेस पार्टी इस पर सियासत कर रही। कांग्रेस पार्टी की तरफ से दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि बीजेपी में लगातार कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं, उनके काम नहीं हो रहे हैं, इसीलिए पार्टी छोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो पार्टी छोड़ रहे हैं कार्यकर्ता इसलिए क्योंकि वो नाराजगी भी दिखा रहे हैं। अब आगे देखना होगा इसमें क्या कुछ होता है। फिलहाल सियासी पर आई है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रवि।